वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, ऐसे ड्रा कर लेते हैं लैटिट्यूड भी, और ये उसका सेंटर है, और जहाँ से कोई दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है ना इनका, ये 60 डिग्री बनाना है हमने। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना पहले छोटी छोटी बातें बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, जब कभी भी सर्कल पे टेंजेंट बनेगा ना, तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ जो एंगल बनाएगा ना, ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर ये सेंटर मेरा पॉइंट ओ था, तो यहाँ पे भी ये जो एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ध्यान से देखना। एक बात और याद रखना कि ये जो मेरे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ध्यान से देखना, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है ऐसे करके, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें चाहिए 60। अब आप देखो, अगर ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 120 होना चाहिए। बस अब एक बात और ध्यान से देखना, इन दोनों एंगल का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 180। और इन दोनों का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 180। कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा है तो अभी याद आ जाएगा। जब कभी कोई क्वाड्रिलेटरल ना और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। अब रही बात इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ना सर्कल बनाएंगे, और उस सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए? रेडियस होनी चाहिए उसकी 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। फिर सेकंड काम हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ से इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट हमारा, इस पॉइंट पे एक एग्जैक्ट 90 डिग्री का एक एंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड काम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है ओ वाला, यहाँ पे एक 120 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। अब ये भी देखा हमने, है ना, आपको पता है ना कि एक लाइन खींचते हैं तो ये एक रेडियस बनाते हुए पहला कट 60 डिग्री का होता है और दूसरा कट 120 का। इसी तरह पहला कट 60 का और दूसरा 120 का, फिर इसको मीट करेंगे। अंडरस्टूड है? ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। फिर यहाँ से एक 90 डिग्री का हम एंगल एक और ड्रा करेंगे, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बनेगा। बात समझ आई? एक बार फिर रिपीट करता हूँ। पहले सर्कल बनाएंगे विद रेडियस 5, फिर एक रेडियस ड्रा करेंगे। दोबारा बना देते हैं। एक सर्कल, फिर एक रेडियस ड्रा की हमने। इस रेडियस के इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, एक एग्जैक्ट 90 डिग्री का एक एंगल ड्रा करना है हमने, समझ के। इसी तरह इस पॉइंट पे हमने कितना ड्रा करना है? 120 डिग्री का यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री का हमने यहाँ पे एक एंगल ड्रा करना है, तो ये अपने आप ही 60 डिग्री का आ जाएगा। आई होप सो कि आपको
इस क्वेश्चन में जो हम बताना चाह रहा हूँ वो आप सीख गए। अब आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकालो, वीडियो को पॉज करो और उसको बनाओ। तो जब आप एक बार बनाओगे तो आपका, या दूसरी बार बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एक सेकंड कंस्ट्रक्शन भी सीखते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये 7 मार्क्स की एक और कंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या पूछ रखा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC विद साइड 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर AB है और एंगल ABC 60 डिग्री है। हमने इसकी 3/4 एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बट इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैं बता दूं। यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यूज़ कर रखा है। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि रफ स्केच बनाना है। तो लेट इट बी, ये एक ट्राइंगल हमने रफ स्केच बना दी। तो ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो BC इन्होंने कितनी बोल रखी है, 6 सेंटीमीटर। AB बोल रखी है 5 सेंटीमीटर और ये जो एंगल दे रखा है ये है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले BC है ना, तो पहले सबसे पहले BC ही ड्रा करेंगे। ऐसे BC हमने ड्रा कर ली रूलर को यूज़ करते हुए, कितनी की, 6 सेंटीमीटर। फिर B के ऊपर एक हमने क्या करना है, एक एंगल ड्रा करना है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ड्रा करते ही एक हमारे पास ऐसे करके एक लाइन X आ जाएगी। फिर हमें A और B कितनी चाहिए, यहाँ से करके हमने कितनी काटनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट आ गया हमारा A, और इस A और C को हमने क्या करना है, अब ज्वाइन कर देना है। ये थी गिवन ट्रायंगल, लेकिन हमने इसकी 3/4 बनानी है। ठीक है, तो 3/4 कैसे बनाएंगे, ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। हम क्या करेंगे, इस B से ना टूवर्ड्स द डाउनवर्ड एक एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे। कर दिया एक्यूट एंगल ड्रा हमने। अब ये कितने, 4 लिखा हुआ है। हमेशा याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन में जैसे 3/4 पूछा है तो हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो हमेशा जो इन्होंने रिक्वायर्ड ट्राइंगल पूछी है वो गिवन ट्राइंगल के अंदर बनेगी। अगर कहीं ऐसा लिखा होता 4/3, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो फिर ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बाहर बनती। तो अब की बार क्या लिखा है, ये 3/4 लिखा है, तो ट्राइंगल हमारी अंदर बनेगी। हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 3/4 बोला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके ये जो नीचे 4 लिखा है ना, ये जो हमने लाइन ड्रा की है ना, अब इसके 4 इक्वल पार्ट्स हमने डिवाइडर को यूज़ करके या कंपास को यूज़ करके हमने 4 इक्वल पार्ट्स हमने कर लेने हैं। जैसे ये पार्ट B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, ये B4 हो गया। हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास B4 और C को फिर हमने फर्दर ज्वाइन कर लेना है। ऐसे करके ज्वाइन कर लिया हमने। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने प्रकार को खोल के ना, प्रकार मीन कंपास, कंपास को खोल के यहाँ पे एक आर्क लगानी है ऐसे करके। अब जितने डिग्री का ये एंगल बनता है ना, जितनी ये हमने आर्क लगाई ना, उतनी ही आर्क हमने B3 पे भी लगानी है ऐसे। और जितनी बड़ी ये आर्क थी उतनी बड़ी इस आर्क को हमने यहाँ पे कट कर लेना है। कट करते ही ये हमने यहाँ मिला देनी है। अब जैसे ही आप ये मिलाओगे ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल आनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल ही होंगी ये, समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जितने फिर हमने एक आर्क हमने यहाँ भी लगानी है। ठीक है, और इसी तरह इस पे भी जितनी हमने प्रकार खोल रखी है उतनी ही आर्क हमने यहाँ भी लगा लेनी।
जितना ये एंगल बनता है उतना ही हमने यहाँ पे इधर एंगल हमने बना लेना है। जैसे बनाएंगे, ये लाइन खींचेंगे तो ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल ही होगी। और ये जो पॉइंट आया ना हमारा, ये वाला, ये ए डैश है। अब देखो ये जो बीच में ट्राइंगल बनी ना, देखो ध्यान से आप, ये ट्राइंगल ध्यान से देखना, ये वाला एंगल। अब बड़ी ट्राइंगल देखो तो भी ये वाला एंगल, दोनों में सेम आ रहा। ये एंगल और ये एंगल हमने अभी इक्वल बनाया हमने, तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी बन गई, बड़ी और छोटी सिमिलर हो गई। तो ये एग्जैक्ट बड़ी वाली से छोटी वाली कितनी बनेगी, 3/4 बनेगी। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, अब मेजर भी कर लेते हैं। ये ए डैश थी तो हमारे पास जो ए डैश बी और ये पॉइंट क्या था, सी डैश, ये हमारी बन गई रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब हमने मेजर कैसे किया, अगर ये पूरी बी सी 6 थी तो 6 का 3/4 पार्ट अगर हम देखें तो कैसा होना चाहिए, 2 3 जा 2 2 जा, यानी कि 9/2 यानी कि 4/5। तो जब आप इसको मेजर करोगे ना ये वाली साइड, ये तो एग्जैक्ट ये 4.5 ही होगी। ठीक है। अब हम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यूज़ करके हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको यो मैंने एक रफ स्केच बना के एक आइडिया दिया आपको कंस्ट्रक्शन करने का। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बना लोगे, तो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कर जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों तक पहुंचाओगे ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, वो भी समझ लें कि 7 नंबर का क्वेश्चन पेपर में छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, करके आना है, बनाना है। और ये ऐसे जो 2 क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं एक्सपेक्टेड है पेपर में आने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।